I can make it move forward, right, and whatever based on different speed. तो अभी ये 200 मिलीमीटर्स पर सेकंड की स्पीड से अभी आगे जा रहा है. लाइक दिस इज़ अ सीरियल कमांड जो मैंने नंबर्स के हिसाब से सेट किया हुआ है, एंड इट कैन मूव अराउंड. इसका 57,600 बॉड रेट है. आई थिंक 8 बिट्स जो है भेज रहा और 1 स्टॉप बिट है इसकी जो चल रही है. अब इस पर मैं इसका कमांड चेंज कर देता हूँ. दिस इज़ अ कमांड टू मूव, मेक इट मूव राइट. तो अब ये मैंने किया तो अब ये राइट हैंड कह रहा है. एंड एसेंशियली जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो ये कि टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर. तो बेस्ड ऑन दी सीरियल कमांड्स जो अभी हम चूँकि वायरलेस ही करें बिकॉज वी डोंट हैव अ बेस स्टेशन वर्ल्ड वाइड वगैरह नहीं, तो वी हैव टू डू इट विद वायरलेसली. हम फिर बाद में कर सकते हैं और ये कि कमांड फीड करते जाएँ तो इट कैन मूव वेयर एवर वी वांट. इसमें तो मैम वो भी है कि आप प्री लोड कर दो, प्री डिफाइन कर लो कुछ सर्टन हाँ, इसके अंदर भी कमांड है. उतार दो. तो ये भी बैटरी पैक सर काफ़ी डिस्चार्ज है इस वजह से. निकल यूज बट ये कि इसकी स्पीड अभी मैंने 200 मिलीमीटर्स पे सेट की है. दैट्स व्हाई इट्स मूविंग विद अ डिफरेंट स्पीड और रोटेशन ही सेट्स ठीक है, ठीक है, ठीक है. और जो कमांड्स आप अभी रियल टाइम. लेकिन वहाँ पे क्या चल रहा है विंडोज़ पे? जी सर, Windows है. जी जी सर. तो टर्मिनल के जरिए कमांड जा रही है. टर्मिनल से यूएस रियल टाइम सर दिखा दो. उसके ऊपर सारा काम. ठीक है, ठीक है. कि विंडोज़ के भी हाइपर टर्मिनल टाइप किसी चीज़ से अभी सी विंडोज़ पे से रॉस पे भी हमने किया है, वो टेली ऑफ से किया है, तो वो हम चला रहे हैं. बट अभी फ़िलहाल ये सी दिस इज़ द बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ सीरियल कम्युनिकेशन. इसके बाद हम रॉस रॉस के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, ठीक है. मैं घंटा में स्टॉप कर देता रॉस वाला डेमोन्स्ट्रेट. जी सर. इसमें से हम रॉस में पहले एक्सपोर्ट किए हमने लाइब्रेरीज जो इस केस के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज थी, जिसके अंदर इसका बॉड रेट वगैरह, इसका बिट रेट, वो सारा हमने कोड के लिए स्पेसिफिकेशन सेट कर. एक मिनट, उससे पहले जो आपने मुझे इस तरह से दिखाया कभी तो मोबिलिटी नहीं दिखा सकोगे यहाँ पर, इस वजह से. नहीं सर, वो एक बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन है कि अगर आपके पास कंप्यूटिंग रिसोर्सेज नहीं है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं. इसमें आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ज़्यादा यूज होंगी और ये हम कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब एक ज़्यादा फंक्शनल. अच्छा, ये आपका मसला हल हो गया. जी सर, हो गया. ठीक ठीक. कल ही किया तो सर. फिर तो वो पहले वाला डेमो तो फिर आप बेशक ना भी दिखाते हैं. सर वो एज अ बैकअप रखा हुआ. यानी कि अगर अभी ना चल सके तो पिछले वाला आप जी सर. दिखा दिया. ये वाला चलेगा सर इंशाल्लाह आपके. नहीं वैसे मैं बैकअप पे वीडियोस भी कल बनाएंगे. टेक योर टाइम. कोई चीज़ पहली दफ़ा में वैसे भी नहीं चल रही है. ये कीबोर्ड से सर बस ऑपरेट. अब बैटरी सर बिल्कुल इसमें फॉरवर्ड रोटेशन और स्टॉप. इसका रिवर्स. मतलब काफ़ी हमारे पास पहले भी हमने ये किया था, इसके ऊपर वो स्टैक करके लैपटॉप के ऊपर ही रख देते थे और वो सारा. ठीक है, ठीक है. तो ये कि कनेक्ट अगर फॉरवर्ड है तो वी कैन बेसिकली मैप द होल डिपार्टमेंट एंड इट कैन डू ऑटोनमसली आफ्टरवर्ड्स. लेकिन अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कनेक्ट तो भी इस्तेमाल कर रहे हो. ये भी तो टेली ऑफ. ठीक ठीक. तो ये पहली आप टेली ऑफ हो गया. ठीक हो गया. ये अब इसी मशीन के साथ हम काइनेट कनेक्ट अटैच करेंगे. और इसमें सर ये कुछ पैकेजेस किसी ने डिज़ाइन किए हैं ओपन सोर्स सेटिंग के अंदर, जिसके अंदर ये RTAB मैप इसने उसका नाम दिया है और ये बेसिकली RGBD इस्लाम करता है. तो इसके अंदर कुछ इसके एल्गोरिदम हम करेंगे. और फिर ये हम काइनेट के ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं फ्रीमैक. सर वो एक और भी था ओपन है, मैं वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं था तो फिर हमने इसके साथ फ्री यूज़ किया.
इसमें सर बेसिकली ये आपके पास मल्टीपल विंडोज हैं। गुलाम मुस्तफ़ा थोड़ा सर ये अब हो ये रहा है कि ये हमारा कह रहे हैं कि कलर 3D जो है वो ऑन क्लाउड मैप है, ये हमें वो दिखा रहा है अभी सर, क्योंकि बिल्कुल नई इन्वायरमेंट में अभी हमने पहली बार प्लेस किया। सर ये हमारी ऑडोमेट्री है कि वो कितना ट्रेंड कर गया है, वो पिक्सल मैच करते हैं कि ये सर यहाँ विजुअल ऑटोमेट्री है। ये सर हमारी न्यू आईडी है कि जो अभी वो कैप्चर कर रहे हैं न्यू आईडी। और सर यहाँ पे हमें वो देगा कि लूप क्लोजर एक इसका एल्गोरिथम रन कर रहा होता है, जिसको वो सर बेसिकली थोड़ा आगे improve हम लोग करेंगे। सर इसमें होगा ये कि बेसिकली जो पहले उसने मैप करके अपने पास स्टोर किए हैं उनको वो पीछे ग्रीन के साथ शो कर देता है, और येलो में जब आता है तो सर इसका मतलब है कि उसने कोई नया पकड़े और वो उसको भी स्टोर किया है उसको मैप करे। और सर रेड का मतलब है कि इस तरह वो वापस आ गया। नहीं रेड का मतलब है सर वो टर्न कर लिया मतलब उसने ये अगर मैं विंडोज थोड़ी सी नीचे कर लूँ कोई नहीं सर, ये वायरलेस ना होने का सर बेसिकली ये रेड शो कर रहे हैं कि द रोबोट हैज लॉस्ट इट्स ऑटोमेट्री, उसको नहीं पता हो पिछले फ्रेम से वो मैच नहीं कर पाता। यहाँ पर इट हैज फाउंड येलो में एक नया फ्रेम उसने उसके फ्रेम के साथ अटैच किया। और ग्रीन का मतलब है सर ऑलरेडी उसके पास close था। मेरे इधर इधर ले आऊँ पुराने वाले पॉइंट कर हाँ बराबर। दोबारा रिव्यू करो। इसमें बेसिकली सर अब पिछले फ्रेम से कहीं उसने लूज़ किया कनेक्शन। अभी ग्रीन नहीं है। मेरी तरफ लेके आओगे वहाँ पे वो पुराना पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। नहीं है। आ रहा है वापस? इसमें सर मैं ये दोबारा से एल्गोरिथम रन करता हूँ। बेसिकली सर मैप करते हुए हमें ज़रा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, वेलोसिटीज़ और वो चीज़ें, सडन मूवमेंट्स नहीं आनी चाहिए। इनिशियली वो ट्रायल मैप रन होते थे वो तो स्लो होगा, उसके बाद फिर सर लेकिन इसका कनेक्ट फिर ये इशू होता है कि वो लाइट का बड़ा और उसमें तो इस तरह हमने पहले जब पहली बार ट्रायल रन किया था तो उधर अंधेरा था उस साइड पे, तो तभी इसको फिर आउटडोर वैसे भी पुराना कनेक्ट है ना जी ये। सर जो नया कनेक्ट जी सर देखिए वो काफ़ी ये सर येलो बेसिकली शो कर रहा है कि न्यू मैप नया फ्रेम मैप हो रहा है। अब वापस ले आओ इसको। और वरना वीडियो में तो है हमारे पास। नहीं वो तो आई डोंट नो वेयर वो पैकेज जिसमें लिखा हुआ है वो ये आरजीबीडी स्लैम का पैकेज है। जी सर। तो तुम लोग मतलब ये पैकेज इस्तेमाल किया है कुछ थोड़ा बहुत उससे जी, खेल जी। खेल जी, रहे हो जी। और थोड़ा भी मैप वगैरह बना रहे हो। मैप में हो दबा के वापस तेजी से मूव करा दो उसको, कोई बात नहीं। नहीं स्लो बैठ भी जाएगा उसको। नहीं अभी क्या कर सकते हैं? कोई मसला नहीं है। ये सर ग्रीन हुआ था एक फ्रेम उसने किया। वो भी need time। देखिए सर इसमें हमें थोड़ा सा वो भी करना पड़ेगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थोड़ा से स्ट्रीमलाइन करने पड़ेंगे जिसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मतलब उसको कम से कम ये है कि तुम्हारे इन आउट हो गए जी सर। पकड़ सकते हो डेटा ले सकते हो और वो उसको Integrate हो रहा है उसमें। इंटीग्रेशन आपने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। यस तो दोनों चीज़ें से आई होप वो मसला नहीं है कि दोनों चीज़ें भी कर रहे हो एट द सेम टाइम। जी सर, वो भी साथ- सेंसर्स भी हों और साथ साथ जो है वो भी चल रहा हो। सर तो ये जो मैप किया है हमने ये मैप ये बेसिकली फ्रेम इंडिविजुअल फ्रेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। पार्टिकुलराइज्ड हर चीज़। मैं हमें इसको स्लो मूव इसकी अभी स्लो मूवमेंट अगर करते तो फिर करने लगे फ्रेम से अभी डिफरेंस आते वही हो गया जिससे हमने कॉस्ट मैप को नहीं वो किया था तब इसको भी मैं इसकी आर्ग्यूमेंट्स में अच्छा सर बेसिकली 3D मैपिंग की तो ये डेमोन्स्ट्रेशन होगी, लेकिन सर हम जो अपनी फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके लिए हम 3D मैपिंग नहीं यूज़ करेंगे। बेसिक मैप बना होगा
वो मैप बना होगा, लेकिन फिर भी हमें 3D चाहिए नहीं है क्योंकि हमारा एक प्लेन में चल रहा है। तो हम उसकी कंप्यूटिंग मिनिमाइज करने के लिए अब हम बेसिकली इसी के अंदर RGBD के अंदर 2D की भी ऑप्शन है। उसमें बेसिकली क्या करते हैं, 3D के अंदर से एक प्लेन एक्सट्रैक्ट करेगा जो बेसिकली हमारा 2D मैप होगा। तो सर वो हमने सिमुलेशन में लास्ट सेमेस्टर ही किया था, वो हम आपको अब जो हमारा फर्दर प्रोग्रेस है वो भी थोड़ा सा हम आपको सिमुलेशन में दिखाना चाहेंगे। जैन ये बंद कर दो। ये गज़ीबो में हो रहा है? जी सर, साल हार्डवेयर है और गज़ीबो है ये जिसमें पहले मैप हमने बनाई हुई है पहले से। ये सर 3D मैप जो हम वहाँ भी जनरेट कर रहे हैं और इसमें से एक प्लेन को वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि ये 2D मैप ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन इसमें सर ये यूज़ कर रहे हैं 3D, असल में ये काइनेट की RGBD स्लैम ही कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो एल्गोरिथम पता नहीं उसने ऐसे ही लिखा हुआ है कि वो एज अ 3D सेंसर उसको कंसिडर कर रहा है। हालांकि काइनेट इज़ नॉट अ 3D सेंसर, मतलब वो 3D उसका नहीं होता स्कोप ऑफ लेजर को शायद भी इस्तेमाल कर रहा होगा। इसने लेजर लिया हुआ इसने। इसमें सर टर्टोपॉड में उसमें लेज़र होता है, लेकिन ये काइनेट पर ही हो रहा है, बस उसने एल्गोरिथम सही नहीं लिखा हुआ सिमुलेशन के लिए, उसमें वो 3D पूरा मैप कर लेता है। ठीक है। असल में खाली एक फ्रंट मतलब स्टीरियोस्कोपिक में उसका एक तरह से। लेकिन ये पूरी मैप कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर ये वो प्रेजेंटेशन में नहीं हमने फिर एक दफ़ा जब मैप हो जाएगा उसके बाद नेविगेशन किस तरह होगा, इसमें सर DWA प्लानर का ये एल्गोरिथम यूज़ करता है। सर वो जिस तरह आप एरो अब आपने ये जो path मार्क कर दिया तो सर वो Arrow अपना में सर- शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा और सर ये उसकी वो कॉस्ट में है कि रेड एरियाज उसमें अवॉइड करने। तो सर इनिशियली तो वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट था कि बिल्कुल रेड एरियाज अवॉइड कर रहा था, उसको सर हमने कन्फिगर कर लिया था कि वो थोड़ा चला जाए, बहुत डीप ना जाए जो रेड एरिया है, लेकिन पार्शियली उधर चला जाए ताकि हम लोग अपना ऑब्स्टिकल भी इजीली अवॉइड कर लें और फिर अपनी और सर ये जो शॉर्टेस्ट पाथ का एल्गोरिथम है ये DWA प्लानर है, इसके अंदर ये भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्लानर है, एक तो शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेता है खुद ही, और ये डायनामिक ऑब्स्टिकल्स के लिए भी ये मतलब उसको वर्क करेगा। तो बेसिकली अगर यहाँ पे कोई एक ऑब्स्टिकल आ जाता है जो पहले मैप नहीं था, एक डायनामिक ऑब्स्टिकल मूविंग ऑब्स्टिकल है, तो ये उससे भी इसका पाथ डिफ्लेक्ट होगा, एक नया पाथ जनरेट होगा। सर ये बेसिकली हमारी वो काइनेट की पॉइंट क्लाउड में हमने उसके पे साथ साथ मैप करके दिखाया है। तो वो बेसिकली अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ी वर्किंग स्पीड मुझे काफ़ी हद तक जो है वो पीछे वो वीडियो प्ले हो जाएगा। तो अभी प्लान क्या है, यानी कि ये सारी चीज़ें ठीक है हो गई, आपको सिमुलेशन के अंदर मैपिंग करनी आ गई, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस भी आ गई, नेविगेशन भी सर और नेविगेशन भी आ गई, और आपने रियल के अंदर जो है वो सेंसर से डेटा भी ले लिया है, मैप आउट भी कर लिया है। मैप अभी हुआ तो नहीं, लेकिन मतलब है कि 3D मैप हो पूरा, ये सर एल्गोरिथम बेसिकली डेटाबेस में सेव कर रहा है वो नहीं, पूरा। आई नो, मेरा मतलब है कि वो अभी save नहीं किया फुली ट्यून नहीं है। हाँ, वो कर लोगे तुम लोग, जी, वो सर। फिर हो जाता है। तो जैसे मैं कह रहा था एंड एप्लीकेशन के या डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से या जिस चीज़ से, ये जो है पहले एनवायरनमेंट को आप मैनुअली चला के मैप करोगे। जी सर, Right, right. वो कह रहे थे हम सर विंग को भी बेशक करेंगे। हाँ, विंग को मतलब वो अब आप चाहे उस पर 2 हफ्ते लगा के आप अच्छी तरह से मैप कर लो। जी, और फाइनल डेमो ये होना चाहिए कि अच्छी तरह जो मैप्ड है उसमें अब आप एक जगह से दूसरी जगह जो रोबोट जो रिलायबली जा रहा है, दैट्स द एंड डेमो। एग्जैक्टली। ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो हाउ फार आर यू फ्रॉम सर अब हम अगर अभी से अगर कोई टाइम लिमिट फ्रेम दें तो हमें सर 2 वीक्स या 3 वीक्स में इंशाल्लाह कुछ ना सर कुछ उसके बाद वो हमने वायरलेस की भी इंटीग्रेशन और Arduino। जी, जी। सारी चीज़ की जो इंटीग्रेशन है उसमें हार्डवेयर मिसिंग है थोड़ा सा, जी जी और One month I guess। थोड़ी इसकी यार इसको रगडाइज भी करो जरा, ये जी नहीं सर जी वो वो सर कर लेंगे। सर हमारी जो दूसरी चेसी की उसकी बेस नहीं वर्क करी थी, तो हमने ये अभी Separate base। चेसी को दी सर इसमें हार्डवेयर का जो हमें इशूज आए हैं इसके अंदर सिर्फ यही कॉम्बिनेशन मतलब फुली ऑपरेशनल है, ये सेट ऑफ वायर और ये ही बेस चली है। 4 बेसेस हैं उसमें से ठीक है, एक काम ठीक है, ठीक है, फाइन। लेकिन इसको कैसे बनाओगे, कैसे सर वो स्टैंड हम लोग पढ़े अवेलेबल है सर वो। उसको कस्टमाइज करें। कौन सा स्टैंड पर? एक मिनट यहाँ पे मैं सर काफ़ी चीज़ पड़ी हुई है। सर हमारी जो पुरानी चेसी पता थी नहीं किस ज़माने में वो हमने कोई लकड़ी से खुद ही बनाए थे, तो भी अपने सर नहीं वो लेकिन फंक्शनल है वो हमारे लिए तो बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर कोई चीज़ माउंट जी करोगे? उसके ऊपर जी, सर हम बिल्कुल। उसको मॉडिफाई करें, बैटरी पैक्स भी हमारे वो जिप लाइट्स हमने नहीं सोचा कि हम उसको माउंट कर, बल्कि सर वो वेलक्रो भी कर सकते हैं, वो इंटरचेंजेबल बैटरी और पैक। सर एक तो हमने अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं बेसिकली वायरलेस इंटीग्रेशन, उसके अलावा इसका जो बैटरी बैकअप है वो हमने प्रोलॉन्ग करना, तो उसके लिए हमें कुछ सर सोल्यूशन एक हम निकालना। लोग ये सोच रहे थे कि हम ये जो अब ये देखें, बट ऑब्वियसली इट्स लाइक 4 to 5 years old, बट
we can make a different design, but I think this थोड़ा works. कस्टमाइज पॉइंट मतलब करेंगे शायद एक आध कोई शायद और सर उसके अलावा हम सोच रहे थे कि आप कह रहे थे इसका कोई पर्पस बेसिक डिफाइन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आप डिलीवर करना चाहते हैं। तो हम सर ये सोच रहे थे कि क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक सर्वे भी कंडक्ट करें जिसके अंदर हम मतलब ऑफिस स्पेस के अंदर लोगों से पूछें प्रोफेशनल से कि उनकी क्या डिमांड है। सर अभी फाइनल जो प्रोडक्ट कभी हम कह रहे थे कि चाय डिलीवर करनी है, कभी कह रहे थे कि ऑफिस तो हमें चाय तो बहुत मुश्किल चीज़ है। नहीं सर वही अभी हम लोग ने वो मतलब उस तरह से उसको बड़ी ना सोचा था, तो हमें कि हम एक सर्वे भी करें ताकि हम लोग उसको एग्जैक्टली अगर कस्टमर को बास्केट भी मांगते ऑफिस एनवायरनमेंट आई थिंक मे बी यू स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट पेपर वर्क एग्जैक्टली फिर मेल होती है ना, जैसे मेल आती है आपने करनी होती है, या सीधी सी बात ये है नईम को पकड़ो, नईम और अफान को पकड़ो, कोई किस काम के लिए आप लोग जाते हैं? जी सर Yes sir, ठीक है. मे बी इवन कोई वाइज कोई जम्पर वाइज कोई हम लोग इस शॉप से लेके आते हैं वो स्टोर सर बेसिकली सर्वे करने का भी यही पर्पज है कि डिफरेंट पीपल वुड हैव डिफरेंट डिमांड और हम मतलब चैसी भी उसी हिसाब से डिज़ाइन करें कि अगर कुछ एक बहुत ओवरवेलमिंग क्योंकि सर अब हमारे पास ये बिल्कुल बेस तो आ गई है अलग से, तो अब हम इसको हमने खुद ही काउंट करते हैं उस हिसाब से काउंट करते हैं। मेनली जो बहुत रेगुलरली होता है वो तो एक्चुअली अटेंडेंट का काम नहीं है, वो जी। चाय जो है वो लेके जा रहा हूँ। तो वैसे तो चाय भी कॉफ़ी अगर होती है तो वो कवर्ड मतलब कंटेनर भी जो होता है वो कवर्ड होता है। अगर हम मतलब स्पेसिफाइड इसके लिए हम चाय के कप्स यूज़ तो इस करें तरह से